हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है सितंबर महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। हाई प्रीस्टेस, या तो आप बहुत थोड़ा अगर बातचीत हो रही है तो थोड़ा बोलेंगे या फिर चुप्पी रखेंगे। आप साइलेंस में रहेंगे कि देखते हैं क्या होता है आगे। आप चुप रह करके, साइलेंस रह करके देखेंगे। आप ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करेंगे। अपने एक पुल बैक वाली एनर्जी है, एक होल्डिंग बैक वाली। अगर बातचीत कर भी रहे हैं पर्सन से तो एक होल्डिंग बैक होगी, खुल के नहीं मतलब ओपन होते हुए, और अपने ही तक ही चीज़ों को रखेंगे, जो मैं देख पा रही हूँ हाई प्रीस्टेस के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत परेशान हैं कैप्रिकॉर्न इस सिचुएशन में। आप स्टॉक भले कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए पर्सन पे, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आप हार्ट ब्रोकन है, आपका दिल दुखा है, इस पर्सन ने दिल दुखाया है, हर्ट किया है आपको, पेन दिया है। लेकिन अब आप चीज़ों में अपने को थोड़ा सा पीछे खींच करके, अपने को कंट्रोल करके, इमोशंस पे कंट्रोल करके आप एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपके मन में डीप लव है। किंग ऑफ कप्स, आपके मन में डीप लव है इस पर्सन के लिए, पर आप शो नहीं करेंगे कि नहीं, मेरा दिल को मैं अब सेफ रखना चाहता हूँ, क्लोज रखना चाहता हूँ। मैं अभी जब तक कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती है, मैं कोई हर्ट फिर से नहीं होना चाहता या चाहती। आप चाहते हैं खुल के बातचीत हो कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी हो, लव हो सिचुएशन में। लेकिन क्योंकि पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग है उनका बिहेवियर, या उन्होंने दिल तोड़ा है, आप होल्ड बैक करके आप वेट एंड वॉच करोगे, जो मैं देख पा रही हूँ। ऑल्दो डीप लव है पर्सन के लिए आपके मन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। तो दिल दुखा हुआ है, इसलिए होल्ड बैक करेंगे और वेट करेंगे कि आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। आपको ये भी लग सकता है कि पर्सन ने शुरू में बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत सारे मतलब उन्होंने आपको एक तरह के बोलते हैं फॉल्स चीज़ें बिलीव कराई, जो वो कर नहीं रहे हैं अभी। लाइक फॉल्स कुछ होप दिए आपको, जो कि उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। 5 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacle। पर्सन डेफिनेटली किसी तरह का लड़ाई ड्रामा से बचना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच बातों की लड़ाई हुई हो, या ड्रामा से बचने की एनर्जी है। यस, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग्स करे कि नहीं। पर्सन माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ केसेस में ये नॉन कमिटल पर्सन है जो बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील कर रहे हैं, अपने वो ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। वो भी कारण है कि ये माइंड मेकअप नहीं कर। दो सिचुएशंस है, एक या तो बहुत लड़ाई आप लोगों के बीच होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, इसलिए पर्सन का ईगो हर्ट है और वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म करें कि नहीं, वो डाउट में है और सिंगल रहना चाहते हैं। और कुछ केसेस में ये अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, अदर पीपल के साथ भी डील करना चाहते हैं। ये कोई एक कमिटेड रिश्ते में नहीं रहना चाहते, इसीलिए ये आपसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये पर्सन अपने को खुश रखना है, अपने हैप्पीनेस पे फोकस्ड है, जो मैं देख रही हूँ। तो इनका बिहेवियर वही है कि थोड़ा सा या तो लड़ाई झगड़े में आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि ये हर्ट हो गए हैं, तो ये वो पकड़ के बैठे हैं, या फिर ये अदर ऑप्शन से डेफिनेटली डील कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ इनका व्यवहार इस तरह का मतलब कड़वापन या एरोगेंस वाला है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस।
हो सकते हैं। तो डाउट में है, नॉन कमिटल पर्सन है जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। हाँ, एक कैजुअल कम्युनिकेशन के साथ पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। अभी तक अगर होल्ड बैक कर रहे थे पर्सन, डेफिनेटली आएंगे एक क्लैरिटी के साथ। अगर गार्ड्स अप थी तो एक क्लैरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। थोड़े केसेस में, थोड़े सिचुएशंस में एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ भी आ सकते हैं। डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, पर वही है, नॉन कमिटल एनर्जी ही है इनकी। यहाँ पे मैं कोई कमिटल एनर्जी नहीं देख रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ लाइट हार्टेड एनर्जी, कैजुअल रखना चीज़ों को, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ इस बार आते हुए दिख रहे हैं कि चलो क्लियर करके माइंड में। अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, गार्ड्स आप थे, डेफिनेटली पर्सन बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी में सोच समझ के आ रहे हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम, अपना नॉन कमिटल रवैया रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन यस, कोई आते हुए दिख रहा है, तो एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, वो अगर आप अलाउ करोगे तो तो इस बार हो सकता है पर्सन को थोड़ा रियलाइजेशन हो। लेकिन वही है कि कमिटमेंट इश्यूज अभी भी दिख रहे हैं सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है। तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तब आपको लगेगा कि बड़े सीरियस हैं, मतलब अच्छे से बात, मतलब करते हुए, सही लॉजिकल चीज़ों बोलते हुए आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो वही पर्सन है जो आपने डेट किया, वैसे ही हैं जो कि नॉन कमिटल। ओवर द टाइम आपको ये फील होने लगेगा जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगी। चलिए आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वांड्स। हील होगा सिचुएशन में, क्योंकि आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, ये डेविल कार्ड है। यस, आप पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट आपके गार्ड्स अप रहेंगे। आप वापस उतना दुखी, तकलीफ नहीं होना चाहते। दोनों ही कार्ड्स दिख रहे हैं कि जहाँ आप अपनी मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करेंगे पर्सन पे पूरी तरह से। अब आप नहीं गिव अप करेंगे। आप लोग में से जो रिकन्सिलिएशन में भी जाएंगे, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे अपने पावर में रहते हुए, ट्रस्ट नहीं करते हुए, पूरी जैसे पहले आप सब कुछ ही पर्सन के को दे देते थे, अब नहीं देंगे। और आप लोग में से कुछ लोग कोई नई पर्सन के साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं, जो आपके अंदर की हीलिंग करेगी। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ में आप हैं, चाहे आप पुराने पर्सन के साथ हैं, नए पर्सन के साथ हैं। आप लोग में से कई लोग कोई न्यू पर्सन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सेम एज या बड़े पर्सन हो या बड़ी हो सकते हैं उम्र में। और अपने पर्सन के साथ जो आप रिकन्सिलिएशन करोगे, इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि वो वो इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी होल्डिंग बैक वाली आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वैसे पर्सन आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, एक कोई टॉरस हो सकते हैं जो एक हीलिंग के सिचुएशन, हीलिंग के बाद आ सकते हैं। कुछ के लिए ये पास्ट पर्सन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या टॉरस, कुछ केसेस में जो एक हीलिंग के बाद आ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हेरोफेंट। हाँ,
आप ये हो सकता है ये पर्सन पुल बैक कर गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे 4 दिन 4 हफ्ते या कुछ केसेस में 4 महीने, वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यंगर पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। एक पास्ट पर्सन सिचुएशन दिख रही है, बाकी 2 नए दिख रहे हैं आपको, कुछ के लिए ऑनलाइन और कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो खुद को पहले प्यार करें, खुद को सेल्फ केयर सेल्फ लव करें। वो ही करते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी खुद को वैल्यू करते हुए, खुद को लव करते हुए देखेंगे, वैल्यू करेंगे, तब जा करके आप अपने लेवल वाले कमिटेड रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि पूरा पर्सन को ने बहुत गलत किया आपके साथ, लेकिन अब उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ी। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी या वो उनको नहीं मिलनी चाहिए, उसका मतलब है कर्मा पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे वो चीज़ें छोड़ दे, अपने को इस चीज़ से खुद को खींचे बाहर, फॉरगिव करें ताकि आप आगे बढ़ सके और लर्न करें इससे, फिर से इससे सीखें कुछ कि फिर से आप इसमें ना जाएं। एक और कार्ड देखेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। आप लोग में से कुछ लोग की कम्युनिकेशन होगी तो आप दिल की बात करोगे, पर्सन हो सकता है आपकी दिल की बात एक्सचेंज करे, इससे शायद आपकी उनकी परिस्थितियां समझ में आएगी, आपकी परिस्थितियां उनको समझ में आएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो सकता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।